नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लास 12th मैथमेटिक्स अवकलन के कुछ खास क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। बच्चों को काफ़ी यहाँ पे दिक्कत होती है डबल अवकलन निकालने में। तो आज हम सबसे पहले लेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन जिसके माध्यम से आपको समझाएंगे कि डबल अवकलन जो होता है कैसे किया जाता है, ठीक, ताकि आप लोगों का बेसिक मजबूत हो जाए। उसके बाद आप लोग डबल अवकलन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। दोस्तों मैं अभी इस समय वही सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश में हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है आप लोग देखेंगे, कहा गया है y इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 10x। तो d2y अपॉन dx2 फाइंड कीजिए। ये क्या है? द्वितीय अवकलन है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, ठीक। तो आप लोगों को डबल डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से निकालना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इसका प्रथम अवकलन निकाल लेते हैं, ठीक। जो बच्चे नए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए मैं एक सूत्र बताना चाहूँगा, वो सबसे पहले समझ लें। दोस्तों यहाँ पे जो अवकलन होता है वो आपका जैसे यक्स घाते यन, कोई क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, यक्स के सापेक्ष यक्स घाते यन का अवकलन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक है। तो क्या होगा इसका दोस्तों अवकलन, जिसे यन को हम पहले ले लेते हैं तो बचा क्या, यक्स, यन में से एक हम घटा देते हैं, ठीक है। यही है अवकलन का मेन कॉन्सेप्ट। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए y है तो dy अपान डी एक्स बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, घात पहले आएगी, x लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। tan x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, tan x का अवकलन आप लोग अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। ये सूत्र आपके दोस्तों याद नहीं होंगे तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। tan x का होता है अवकलन सेक स्क्वायर x, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे tan x को लिखेंगे क्या चीज, सेक स्क्वायर x। तो ये तो आपका प्रथम अवकलन हो गया ना, ये आपका प्रथम अवकलन है। हमसे कहा गया है द्वितीय अवकलन ज्ञात कीजिए, तो इसका हम फिर से इन सभी चीजों का फिर से हम अवकलन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब इसका द्वितीय अवकलन निकालेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2, ठीक। इसका फिर से अवकलन होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिए, 2 घात फिर से पहले आएगी नियम के हिसाब से, तो 2 पहले आएगी तो 2 तिहाई 6 हो गया यक्स, इसमें एक घटा देंगे। अब हम जैसा यहाँ पे नियम कहता है 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यक्स की घात 1 नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या चीज, 6x प्लस, अब यहां पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन नहीं होता है, इसका दोस्तों समाकलन होता है, ठीक है। तो जब यहां पे सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है तो सबसे पहले आप घात का कीजिए अवकलन, ठीक। कैसे होगा, सबसे पहले हम घात का लिखेंगे सेम इसी नियम पे, तो 2 आपका पहले आ जाएगा, बचेगा क्या चीज, सेक एक्स। तो हमने अभी केवल किसका किया, घात का अवकलन किया। अभी आप घात को भूल जाइए, क्या चीज, घात को हम हटा देते हैं। अब क्या बचा, सेक एक्स बचा। दोस्तों सेक एक्स का अवकलन पुनः जब किया जाएगा तो क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, मैं सूत्र यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपका जो भूला हुआ चीज है याद आ जाए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो यहाँ पे सेक एक्स का अवकलन जब होगा तो आएगा क्या चीज, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया इसका द्वितीय अवकलन, ठीक। तो आपसे पूछा गया था द्वितीय अवकलन ज्ञात कीजिए, तो द्वितीय अवकलन हमने निकाल दिया, आपका आंसर इतना आ गया है, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश किया आप लोगों को कि आप लोग द्वितीय अवकलन निकालना सीख जाओ। दोस्तों द्वितीय अवकलन से क्वेश्चन कुछ मिश्रित होते हैं, ठीक है, जो आपको आगे वीडियो में मिलेगा।
आप लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत डिजाइन किए जाते हैं। हम लोग जानते हैं लो लेवल से उठा करके हाई लेवल तक के क्वेश्चन जाते हैं। एक नंबर से लेकर के दोस्तों आपके 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर बनाए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के होते हैं उनके नंबर बड़े होते हैं, जो क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के होते हैं उनके नंबर भी छोटे होते हैं। लेकिन आपको दोस्तों छोटे से लेकर के बड़े तक सभी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, सभी के नंबर आपको जोड़ करके दिए जाते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक निश्चित ही आप समझ गए होंगे।